बेटा, आज हम आपके हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते भी हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे कि प्रस्तुत चित्र में भी बेटा ये बताया गया है कि बाज़ार में बहुत लोग खरीदारी कर रहे हैं। वह लड़का कौन है? हम सब 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। चिन बहुत नटखट है। तो बेटा इसमें आप देख रहे हैं कि जो वाक्य हैं इनमें हाईलाइट किए हुए शब्द हैं बहुत, वह, 7वीं, नटखट। बेटा ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि बाज़ार एक स्थान का नाम बताया गया है। कहने का तात्पर्य बाज़ार संज्ञा शब्द है। अब इसकी विशेषता विशेषण के माध्यम से क्या बताई गई है कि बाज़ार में कितने लोग खरीदारी कर रहे हैं? बहुत। इसी प्रकार से लड़का संज्ञा शब्द है, लेकिन इसको किसके माध्यम से बताया गया है? वह। अब हम सब 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? 7वीं। चिन कैसा है? नटखट। तो बेटा इनके माध्यम से आपको बताया गया है कि विशेषण क्या होते हैं। परिभाषा इस प्रकार है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता की जानकारी दें विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें बताया गया है कि जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि विशेषण शब्द ऊपर वाक्य में क्या था? बहुत। लेकिन विशेष्य क्या हो गया? लोग। बहुत तो बेटा विशेषता थी कि वहाँ पे कितने लोग हैं? बहुत। लेकिन कौन है वहाँ पे? लोग, व्यक्ति बहुत सारे हैं जो कि। तो किसके बारे में बताया जा रहा था? व्यक्तियों के बारे में। तो व्यक्तियों क्या हो गया? लोग क्या हो गया? विशेष्य। और बहुत क्या हो गया है? विशेषण। इसी प्रकार से 7वीं विशेषण और विशेष्य कक्षा। विशेषण वह, विशेष्य लड़का। इसी प्रकार चिन बहुत नटखट है। इसमें नटखट विशेषण था बेटा और विशेष्य चिन, क्योंकि किसके बारे में बताया गया था? चिन के बारे में। विशेषण के प्रमुखतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण इस प्रकार से है बेटा इसकी परिभाषा, ऐसे विशेषण शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बेटा जैसे कि आपसे कहा जाए राम एक मोटा लड़का है, तो उसकी जो गुण है वो तो उसमें नहीं है, लेकिन उसके अंतर्गत दोष बताया गया है। दोष क्या? कि वो बहुत ज़्यादा फैटी है, बहुत ज़्यादा मोटा है। तो ये उसका दोष है और ये दोष भी किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए बादलों का रंग काला हो गया है, बारिश होने वाली है, तो काला क्या है बेटा? उसका रंग। तो ये काला शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से बेटा आपको इसमें उदाहरण भी दिए गए हैं। परिश्रमी विद्यार्थी, खुशबूदार फूल, ताकतवर घोड़ा। घोड़ा कैसा है? ताकतवर, ये उसका गुण है। फूल कैसा है? खुशबूदार। विशेषण तो है इस, लेकिन ये किसके अंतर्गत आएगा? गुण के अंतर्गत, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। विद्यार्थी कैसे हैं? परिश्रमी। समझ में आया बेटा? इसके बाद आपको इसमें बताया गया है विशेष के तौर पर कि विशेष्य के साथ कैसा या कैसी शब्द लगाने से जो उत्तर मिलता है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये एक तरीका है बेटा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी। जैसे कैसा विद्यार्थी? परिश्रमी। कैसा फूल? खुशबूदार। कैसा घोड़ा? ताकतवर।
इसके कुछ अन्य उदाहरण भी आपको बताए गए हैं बेटा। वो किस प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि राम कैसा लड़का है, मोटा, तो ये इसका दोष भी है। ठीक है, दयालु, परोपकारी, विनम्र, चतुर, ये सारे शब्द गुण और दोष के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार आकार प्रकार के लिए सीधा, लंबा, चटपटा, रंग रूप के लिए गुलाबी, आसमानी, मटमैला। इसी प्रकार से अवस्था दशा के लिए युवा, किशोर, कमजोर, स्वाद गंध के लिए, काल के लिए, स्थान के लिए, स्पर्श के लिए, इन सभी के लिए जितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण आपको बताया गया बेटा। इसमें बताया गया है कि ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप, तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बेटा सबसे पहली बात कि परिमाण का अर्थ होता क्या है। परिमाण का अर्थ ऐसी चीज़ होते हैं जिसको हम माप तोल के अंतर्गत लाते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी। तो बेटा लिक्विड और द्रव्य जितनी भी ये चीज़ें हैं या वो चीज़ें जिनको हम तोल सकते हैं, जिनका हम माप तोल करते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि प्रस्तुत चित्र में आपको उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, बेटा 1 लीटर दूध लेते आना, चाय में थोड़ी सी चीनी डाल दो। अब जैसे कि 1 लीटर ये क्या है, लिक्विड है, तरल पदार्थ है। इसी प्रकार से थोड़ी सी भी क्या है, एक मात्रा है जिसको कि हम माप तोल के अंतर्गत लाते हैं। और ये किसके लिए आएंगे बेटा, परिमाणवाचक विशेषण के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाएंगे। इसमें आपको बताया गया है आगे कि उपयुक्त पहले वाक्य से निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है और दूसरे वाक्य से निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा। इस आधार पर परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित। निश्चित में बेटा हमें कंफर्म होता है कि कितने लीटर या कितने किलो चीज़ लेनी है, और दूसरे में हमें कंफर्म नहीं होता कितने लीटर या कितने किलो हमें चीज़ लेनी है, लेकिन वो किसके अंतर्गत आएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। तो इस प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के 2 आपको प्रकार बताए गए हैं, निश्चित और अनिश्चित। आगे आपको बताया गया है बेटा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है कि जब हमें किसी वस्तु या व्यक्तियों की संख्या के बारे में पता चलता है। संख्या मीन्स बेटा उसकी कितनी जो है क्वांटिटी है, कितनी संख्या है। जैसे कि पौधे पर 3 फूल लगे हैं, अब कितने फूल लगे हैं पौधे पर, 3। इसी प्रकार से कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो कितने लड़के खेल रहे हैं, कुछ। तो यहाँ पे हमें किसका बोध हो रहा है बेटा, संख्या का। यहाँ पर 3 फूल और वहाँ पर कुछ। तो यहाँ भी वही बात है बेटा, जैसे कि परिमाणवाचक विशेषण में हमने सीखी थी कि इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत हमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि पौधे पर 3 फूल हैं, 3 फूल होना हमें निश्चित बता रहा है। इसी प्रकार से कुछ लड़के खेल रहे हैं, यहाँ हमें संख्या का पता नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से बेटा इसके भी 2 भेद बताए गए हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 4th नंबर पे बताया गया है सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक का दूसरा अर्थ होता है बेटा संकेतवाचक विशेषण। जैसे कि हम इशारा करते हुए, संकेत करते हुए कहेंगे आप इधर आइए, हमने कहा आप। अब हम संकेत कर रहे हैं उस व्यक्ति की तरफ जिसे कि हम बुलाना चाहते हैं। जैसे आप इधर आओ, तुम
इधर आओ, उस लड़के को बुलाओ, वह लड़की अच्छा नाचती है। तो इस, उस, वह ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को बेटा संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। अब बेटा आगे बताया गया है विशेषण शब्दों की रचना कितने प्रकार के शब्दों से होती है? 4 प्रकार के शब्दों से। संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना बताई गई है पहले, कि जैसे कि उच्च संज्ञा शब्द है लेकिन विशेषण क्या होगा उसका? उच्चतम। इसी प्रकार से चित्र का चित्रित, सुंदर का सुंदरतम। तो बेटा जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके विशेषण शब्द किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं। इसी प्रकार से बेटा सर्वनाम शब्द, जैसा कि हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे यह, तुम, जो, मैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं यह, इसका विशेषण शब्द क्या बनेगा बेटा? ऐसा, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है। तुम, तुमसे तुम्हारा। जो से जैसा। मैं से मुझसा। इसी प्रकार से क्रिया शब्दों से, क्रिया क्या होती है बेटा? कार्य। अब कार्य करने के जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनसे विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है? जैसे कि उड़ना से उड़ाकू। जैसे कि सीधा सा अर्थ है बेटा, आप किसी से लड़ रहे हैं या कोई व्यक्ति प्रतिदिन किसी ना किसी से लड़ता है, तो आप क्या कहते हैं उसको? कि ये तो बहुत लड़ाकू है। या जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, आप उसको क्या कहते हैं? ये तो बहुत पढ़ाकू है। तो ये क्रिया शब्द हैं और क्रिया शब्दों से इस प्रकार से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। आपको यहाँ उदाहरण भी बताए गए हैं। टिकना से टिकाऊ, सजाना से सजावटी, कमाना से कमाऊ, खाना से खाऊ। इसके बाद अवयव शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना बताई गई है। जैसे अवयव शब्द होते हैं पीछे से विशेषण शब्द क्या बनेगा? पिछला। अवयव शब्द है ऊपर, ऊपर से ऊपरी। फिर है आगे, आगे से अगला। बाहर, बाहर से भारी। नीचे से निचला, भीतर से भीतरी। तो बेटा आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा।